जय श्री कृष्ण। हम देख रहे हैं 14 गुणत्रय विभाग योग, जिसमें हमने देखा कि भगवान प्रकृति के अधीन होने के कारण, प्रकृति त्रिगुणात्मक है, उन 3 गुणों का वर्णन कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने हमको बताया था कि वह 3 गुण हैं, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इनकी विशेषताएं भी बताई थी। और भगवान ने 6 से 8 इन 3 श्लोकों में इनकी विशेषताएं बताई। 9वें श्लोक में भगवान ऐसा भी बता रहे हैं कि यह जो सत्व गुण है यह सुख के लिए नियुक्त है, मतलब इसको ज्ञान की लालसा है, ज्ञान प्राप्ति में, और वह निर्विकार है, परंतु उसमें उसको जो आनंद आता है वो उसी आनंद में रहना चाहता है। तो उस आनंद में रहना चाहता है और मुझे यह सुख चाहिए, मुझे यह आनंद प्राप्त हो रहा है, ऐसी जब उसकी बात होती है तो उसमें कहीं कहीं अहंकार भी आ सकता है। तो यह, परंतु यह मूलतः उस सुख का आदि है जो सुख उसके लिए ज्ञान प्राप्ति के कारण प्राप्त होता है, और जिस सुख में वह बहुत ही निर्विकार रूप से रहना चाहता है। परंतु रजोगुण है वह काम के लिए प्रवृत्त करता है, उसे लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं, उनकी पूर्ति के लिए यह करता है। और तमोगुण तो आलसी है ही, और निद्रा वाला है, और प्रमादी है, मतलब जो काम नहीं करना चाहिए वह जरूर करेगा, जो करना चाहिए वह करेगा नहीं। तो तमोगुण के अनेक प्रमाद के कारण हमको बहुत ज़्यादा उदाहरण मिलते हैं, और महाभारत का जो द्रौपदी का वस्त्रहरण है वह तो पूरा प्रमादी तमोगुण का हमें उदाहरण करके और देख सकते हैं। तो उस बात की गहराई में नहीं जाते। और उसके आगे भगवान कह रहे हैं, जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। अर्थात रजोगुण, तमोगुण जो है वह, उसके ऊपर रजोगुण अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है, और रजोगुण के ऊपर सतगुण अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। मतलब जो सत्व गुण है, सतगुण है, वह बहुत अच्छे से यदि दृढ़ता से विकसित होता है तो रजोगुण को दबा देता है। इसी प्रकार से रजोगुण तमोगुण को दबा देता है। अर्थ क्या हुआ? अर्थ इतना ही हुआ कि तीनों गुण आपस में परिवर्तनशील है और अपने आप को परिवर्तित भी करते हैं। अर्थात हमारे अंदर ही देखिए, हर एक के अंदर तीनों गुण हैं। जो गुण प्रभावी रूप से दिखता है वह आदमी उस गुण का कहलाता है, तमोगुणी है या रजोगुणी है या सतगुणी है, जो गुण उसका प्रभावी रूप से दिखता है। परंतु कभी कभी हम ही बहुत सत्वगुणी हो जाते हैं और कभी कभी तमोगुणी हो जाते हैं। हमारे अंदर के तीनों गुण कभी एक ज़्यादा कभी एक कम, यह भी हम देखते हैं। तो यह जो उनका आपस में परिवर्तित होना है, इसका तात्पर्य हम तमोगुण से रजोगुण की ओर आना कठिन है पर आ सकते हैं, और रजोगुण से सतगुण की ओर जाना संभव है यदि हम प्रयास करें तो। यह यहाँ से हमें बात ज्ञात होती है। इसके आगे के जो श्लोक है उनमें प्रमुख रूप से भगवान ने पूरा वर्णन किया है कि सत्वगुणी होगा तो कैसे होगा, तमोगुणी होगा तो कैसे होगा, उसकी विशेषताएं क्या हैं, और रजोगुणी होगा तो उसकी विशेषता क्या है। तो इस प्रकार से उन्होंने यह भी बताया है कि इनका परिणाम क्या होगा। यदि सतगुणी है तो मृत्यु के बाद उसको एक अच्छा लोक प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, स्वर्गलोक प्राप्त होगा, और वह वापस मानव देह को भी प्राप्त कर सकता है। रजोगुणी जो होगा वह निश्चित रूप से मानव देह को भी प्राप्त कर सकता है यदि उसके रजोगुण से उसने अच्छे भी कार्य किए हैं, और जिस तरह से उसने अपने आप को विकसित किया है, या अन्य योनियों में जा सकता है, पर तमोगुणी तो अन्य कीट योनियों वगैरह में ही जाएगा। ऐसा उसका भविष्य जो है मृत्यु के बाद का, वह भी उन्होंने बताया है। और इसी तरह से वह कहते हैं कि यह जो रजोगुण है यह विवेकशीलता की ओर बढ़ता है तो सत्वगुण में परिवर्तित होता है। और इस प्रकार से जब उन्होंने विभिन्न वर्णन किए हैं, हमें प्रमुख रूप से जो बात ध्यान में रखनी है कि यदि सत्वगुणी है तो वह अपने आप को उस ज्ञान के सुख में रखने की बजाय वह उसके ऊपर जाने के प्रयास कर सकता है। और जो रजोगुणी है उसके ऊपर कार्य का, उसके ऊपर कामनाओं का, लालसा का जो पुट चढ़ा है वह उसमें से बाहर निकल के प्रयास कर सकता है। और यह जो रजोगुण है यह तो
उसके साथ जुड़े हुए हैं, रागात्मक है मतलब उसके साथ जुड़े हैं, संग है उसके साथ इस सब कर्म का, और इस कर्म में वह लिपटा है। और इसके कारण क्या हो गया कि वह निश्चित रूप से जो तमोगुण है वह तो अज्ञानी ही है, उसको कोई संग है नहीं, वह मूलतः ही वैसा ही है। परंतु रजोगुण के साथ क्या होता है कि वह कहीं ना कहीं उस फल के साथ जुड़ जाता है, फल के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। और सत्वगुण जो है वह ज्ञान संगेन, हमने कल भी देखा था कि उसको उस ज्ञान की का संग चाहिए होता है। और जब श्रेष्ठ कर्म का फल जो है सात्विक रूप से जब हम करते हैं तो उसको वैराग्य आदि मिल जाएगा। और जो रजोगुणी है उसको कहीं ना कहीं लाभ तो होगा तमोगुण से ज़्यादा, परंतु भगवान यह कहते हैं कि जो रजोगुणी है उसका फल उसको आगे के भविष्य के लिए, पुनर्जन्म के लिए प्राप्त होता है, वह मानव जन्म तक जा सकता है। परंतु विशेष रूप से जो भगवान अब कहना चाह रहे, जो हमको समझने की बात है, क्योंकि हमारे पास हम कह रहे हैं कि हम थोड़ा अपने लिए जो मिल रहा है उतने ही देखें, बहुत ज़्यादा उसके उस विस्तार से नहीं जा रहे हैं जिससे हमको थोड़ा सा तत्वज्ञान की समझ आ जाए या हमको इन सब बातों की समझ आ जाए, क्योंकि उतना समय नहीं है। पर इस अध्याय से जो मूल बात हमको देखना है कि क्या इस तरह से बात होती है क्या, कि हम जैसे कह रहे हैं कि जीवात्मा जो है, या जिसको हमने कहा था क्षेत्रज्ञ, या जिसको अब कहा है पुरुष, यह पुरुष इस प्रकृति के खेल से अलग हो सकता है क्या? क्योंकि यह गुण जो है यह प्रकृति के है, प्रकृति त्रिगुणात्मक है और प्रकृति अपने गुणों में उसको बांध रही है। और होता क्या है कि यह पुरुष अपने आप को उस गुण के अधीन मानकर वैसा ही मानने लगता है। उसको गुणातीत होना आना चाहिए। गुणातीत होना आना चाहिए मतलब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि देखो यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम हमेशा ऐसा ही मानोगे कि मैं जो हूँ वह बहुत कार्य कर रहा हूँ, मैं रजोगुणी हो गया हूँ। तुम नहीं होते हो। जो आत्म तत्व है वह तो निर्विकार है, निर्लिप्त है, निरासक्त है, उसके साथ कोई चीज़ जुड़ती नहीं है। फिर एक गुण किसके हैं? तो गुण तो प्रकृति के हैं। तुमने उसको अपने क्यों मान लिया? तुम्हें क्या होना चाहिए? भगवान कहते तुम्हें दृष्टा होना है। और दृष्टा या दृश्य से हमेशा अलग होता है, बाहर से कहीं से देखता है क्या हो रहा है, तो तुम इतने निर्लिप्त बनो कि तुम इन गुणों को देखो पर उनका संग मत करो। वो जिस तरह से कर रहे हैं उनको करने दो, वो करेंगे ही। तुम्हें क्या करना है? तो तुम्हें उस परम तत्व की ओर जाने के प्रयास करने, तुम जिसका अंश हो उसके लिए तुमको मतलब क्या होना है कि प्रकृति के सत्व गुण पर तुम्हारा ध्यान रहे। और गुणातीत होने के लिए तुम दृष्टा जब बनो तो तुम्हें क्या करना है जीवात्मा को, कि यहाँ पर याद आता है ज्ञानेश्वर माउली ने जो कहा है कि जैसे नाटक में बात होती है, और नाटक में क्या होता है कि हम राजा बन गए, तो यह पता है कि बस नाटक जितना ही राजा हूँ तब तक मेरे को ये काम करना है, परंतु मेरा मूल काम क्या है? घर जाके दाल रोटी ही खाना है। तो मैं यहाँ पर हूँ और इसलिए इन गुणों के माध्यम से मैं दिख रहा हूँ। मैं, मुझे यह देह प्रकृति मानकर देख रहे हैं, परंतु मैं इससे भिन्न हूँ। तो यह जीवात्मा को ज्ञान होना चाहिए कि मैं दृष्टा हूँ। तो ऐसा होना संभव है क्या? ये गुणातीत होना संभव है क्या? संभव है। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं, जब 19वां श्लोक भगवान कहते हैं तो भगवान यही कहते हैं कि नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, तेरे को दृष्टा होते आना चाहिए। गुणेभ्यश्च वरम वेत्ति मद्भावम सोधि गच्छति, तो ही तुम मुझे आकर और मिलेगा, परम तत्व को जानेगा और मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा। ऐसा तू कर सकता है। यदि मैं ऐसा कह रहा हूँ तो ऐसा करना भी संभव है। ऐसा करने वाला यदि कोई है तो वह मुझको आकर प्राप्त होगा। ऐसा करने वाला क्या करेगा? तो उसके फिर से वही बात आती है कि यहाँ पर जो अर्जुन है, देखिए कहाँ 13वें से भगवान ने शुरू किया था,
रादर 12वें से ही शुरू किया था, 13वां पूरा भगवान बोले और 14वें तक भगवान यह समझा रहे हैं अर्जुन को। अब आकर अर्जुन पूछ रहा है, जब इतनी पूरी बात उसको समझ में आई कि हाँ त्रिगुणात्मक प्रकृति है, रजोगुण से तमोगुण में जाना संभव है, रजोगुण जो क्रियाशील है, कार्य करवाता है, इच्छाओं की पूर्ति करवाता है, वह सब इच्छाएं हम कामनाओं का हम त्याग कर दे पर कर्म करे, स्वधर्म का आचरण, मेरा जो स्वधर्म है उसको मैं करूं। मेरी कोई कामना नहीं है कि मुझे राज्य चाहिए, राज्य का भोग लेना है, या मेरी कामना ये नहीं है कि इनका सबका नाश हो, मेरा कर्तव्य करके मैं कर रहा हूँ। तो यदि मैं इस तरह से कामना रहित उन कार्य को करूं, मेरे स्वधर्म को करूं, तो मैं फलाकांक्षी भी नहीं हूं और उसमें आसक्त भी नहीं हूँ। यह बात जब समझ में आने लग गई अर्जुन को, तो फिर अर्जुन कहता है कि अच्छा एक बात बताओ मुझे, कैर्लिंगैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभु, मुझे ये बताओ कि इन गुणों से अतीत मतलब जिसने इन गुणों के परे बात कर ली, पार चला गया, इन 3 गुणों से परे चला गया, ऐसा कोई यदि होता है तो मुझे बताओ कि वह कैसा आचरण करता है, मैं यह भी तो जानूं कि उसका आचरण कैसा होता है। और उसका आचरण यदि मुझे समझ में आता है तो फिर मैं प्रयास करूं कि मैं वैसा बनने के लिए निश्चित रूप से और प्रयासरत रहूं। तो फिर भगवान उसको बताते हैं कि वह गुणातीत के लक्षण क्या है। अब भगवान ने हमको कितने सारे लक्षण दिए, हम हर अध्याय में देख रहे हैं कि भगवान वही वही बात हमको कहना चाह रहे हैं। अंततः यदि कुछ गुण हम में लाने के हम प्रयास करते हैं तो हम में कहीं न कहीं उस परम तत्व को प्राप्त करने की इच्छा कामना जो होगी, कम से कम वह कामना हम बनाए रख सकते हैं। एक बात और जाते जाते यहाँ बता दें कि देखो परम तत्व को प्राप्त करने की इच्छा तो है, हम कहते कामना रहित होना चाहिए। यह जो एक कामना है ना, यह कामना पता है कैसी है, एक जगह ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, परम तत्व को प्राप्त करने की कामना से ही यदि हम आगे बढ़ेंगे तो ये कामना कैसी है, भुना हुआ बीज यदि हम अंकुरित करने डालते तो वह अंकुरित होता ही नहीं है। ये कामना हमारी भुना हुआ बीज है। परमात्मा से हम मिल गए, परमात्मा को प्राप्त हो गए तो फिर कुछ शेष रहने वाला नहीं है। तो ना तो हमको वापस आना है और ना हमको इस जन्म मृत्यु के चक्र में जाना है और ना हमको इन सब में लिप्त रहना है। तो यह कामना जो है परमात्मा को प्राप्त करूं, यह कामना भुना हुआ बीज है। इस कामना को हम कर सकते हैं, करना चाहिए। और इसलिए अन्य अन्य लक्षण बताए हैं, वैसे ही अब यहाँ पर भी भगवान लक्षण बताते हैं कि वह लक्षण कैसे होते हैं। तो वह जो गुणातीत हो गया, इन गुणों को दृष्टा के रूप में कार्य करते देखता है पर इनमें लिप्त नहीं है, ये गुण मेरे नहीं है, यह जो जानता है मैं तो जीवात्मा परम तत्व का अंश हूँ, तो वह क्या करता है कि अपने कार्य रूप प्रकाश से और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को वह किस तरह से करता है कि ना तो वह उसमें लिप्त होता है, ना उसमें मोह में आसक्त होता है, उनसे निवृत्त होने के प्रयास करता है, ना तो वह तमोगुण में अटक के किसी का द्वेष करता है और वह उदासीन रहता है इन सब बातों से। उदासीन मतलब उसको इनसे कोई मतलब नहीं रहता, वह इनमें लिप्त नहीं है, वह यह समझता है कि ये सब कुछ मेरा नहीं है, मेरे तो सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है। और इसलिए उसको क्या होगा, वही सब बातें हैं, सम दुख सुख स्वस्थ समालोष्टक कांचन मुस्मु, उसको लकड़ी भी वैसी, सोना भी वैसा ही, उसे उससे कोई कितने सारे उदाहरण है, फर्क नहीं पड़ने वाले। सम दुख वाले लोकमान्य तिलक का हम उदाहरण ले सकते, सोना और मिट्टी को समान मानने वाले तुकाराम महाराज का उदाहरण ले सकते, शिवाजी महाराज का ले सकते हैं, कितने सारे उनके जो पूरे जीवन काल में हम देखते हैं कार्य करने की पद्धति, तो ऐसे उदाहरण अनेक सत्पुरुषों के आयुष्य में, उनके जीवन में हमको दिखते हैं कि ऐसे लोग होते हैं। यह भगवान यूं ही नहीं कह रहे हैं। तो यह जब लक्षण है तो वह क्या करेगा कि वह फिर सिर्फ अब जो बात कही है कि उस ऐसे लक्षणों से प्राप्त वो क्या करता है, मांचयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, वह क्या करेगा, अव्यभिचारी भक्ति से सिर्फ मेरी सेवा करेगा। भक्ति कैसी है, तो बिल्कुल जिसे हमने पहले भक्ति योग में देखा है कि पूर्ण मनोयोग से, श्रद्धा से, सततम जो उसके साथ युक्त होके करता है, उसी को जपता है, उसी को चाहता है, उसी को देखता सुनता सब करता है। निर्गुण है तो उसकी उपासना है, सगुण है तो उसकी उपासना भक्ति में डूबी है। तो ऐसा जो भक्त है जिसकी भक्ति में और दूसरी कोई बात की मिलावट नहीं है, अव्यभिचारेण भक्ति
शक्ति ना इसलिए कह रहे हैं, ऐसी कोई मिलावट नहीं है, तो वह मुझे ही आकर प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन तुम प्रयास करो कि तुम गुणातीत हो जाओ। तो अर्जुन के यह प्रयास गुणातीत तो होने के तो हैं ही, क्योंकि अर्जुन वैसे भी इन सब बातों में ही है। अर्जुन तो ज्ञानी है ही, पर अर्जुन वहाँ सिर्फ कैसा हुआ है, तो वह कह रहा है मैं सिर्फ दुविधा में हूँ, धर्म धर्म में से किसका चयन करूँ। हमारे सामने की दुविधाएं बहुत है, हमने देखी है। गुणातीत होंगे कि नहीं, नहीं जानती, पर हम तमो से रजो में तो आ ही सकते, और वह रजोगुण हमारा स्वार्थ के लिए ना हो, वह रजोगुण में जो कार्य है, कामनाएं हैं, इच्छा है, वह सब कुछ हमारी राष्ट्र हिताय हो, समाज हिताय हो, दूसरे के हित में हो, मेरे स्वार्थ के लिए नहीं हो, तो निश्चित रूप से एक कदम आगे बढ़ेंगे, सत्वगुण की ओर भी जाएंगे ही। तो हम आगे का अध्याय अब क्या आएगा देखेंगे। जय श्री कृष्ण।